हाय, माय नेम इज़ देशना दुगर एंड मैं राशि पटेल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, पुष्पा की सबसे छोटी बेटी। एंड मेरा कैरेक्टर काफ़ी शेड्स में बटा हुआ है। सबके साथ अलग अलग है। चिराग के साथ एकदम भाई बहन वाला बॉन्ड है, झगड़ते भी है, प्यार भी उतना ही है। जो सबसे बड़े भाई है उनके साथ प्यार वाला है, झगड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि वो एकदम बड़े हैं, मैं एकदम छोटी हूँ, तो वो एकदम डैड टाइप्स है मेरे लिए। एंड मॉम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कुछ भी बोल देती, वो काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, तो उनको मैं ऐसे बोलती हूँ, गुस्सा भी है उनके प्रति कि तू ऐसे कैसे बोल देती है, ऐसे नहीं देखो मेरे को, ऐसे नहीं देखो मेरे को मतलब ऐसा है कि तो मम्मी ऐसे सब कुछ क्यों बोल देती है। और बाकी काफ़ी प्यार भी उतना ही है सबसे, तो बहुत सारे शेड्स हैं। सो माय कैरेक्टर इज़ चिराग पटेल और मैं अश्विन भाई और राशि का भाई हूँ, पुष्पा का बेटा हूँ। और बहुत ही अलग टाइप का कैरेक्टर है, यूनिक है एंड काफ़ी शेड्स है, जैसे इन्होंने कहा वैसे ही सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे शो में उनके सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं और सब पे वैसे ही कॉन्सेंट्रेट किया गया है। और काफ़ी नॉटी है और उसके जो तरीके हैं सारी चीज़ों को करने के वो काफ़ी अलग हैं। और यही है कि इट्स नॉट लाइक सारे लॉज वगैरह जो होते हैं उसके हिसाब से वो नहीं चलता। ही हैज़ हिज ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड ही इज़ लर्निंग एंड नोइंग। उसके अलावा ही इज़ पूरा डेयरिंग बाज और पैसे चुराता भी है वो। नहीं चुराता है, नहीं चुराता So बाकी की चीज़ें when the show starts you will get to know different shades because these are just words, और when you see it on TV you will feel it more. Hi, I am Bhakti Rathod. I am playing the character of Sonal Parikh. मेरा कैरेक्टर अगर एक वाक्य में कहूँ तो पुष्पा का एब्सोल्यूट ऑपोजिट कैरेक्टर है। जो पुष्पा है वो मैं नहीं, और जो मैं नहीं वो पुष्पा मैं हूँ और वो पुष्पा नहीं है। सो इट्स एन एब्सोल्यूट टू ऑपोजिट कैरेक्टर्स, लेकिन नेगेटिव नहीं है। इट्स अ वेरी ट्रूथफुल कैरेक्टर, इट्स अ वेरी राइट करेक्ट कैरेक्टर है। ये कहीं गलत नहीं जा सकती और उसके बावजूद इसकी और पुष्पा की बहुत ऑपोजिट विचारधारा है, बहुत ऑपोजिट टेक्स हैं, अप्रोचेस हैं, और उसके बावजूद सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि इन दोनों को बार एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सामने आना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत एंटरटेनिंग कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कहानी एक इंसान की बहुत सारी जगहों फैलती है। अगर ऐसा होता तो फिर राशि क्यों है, तो चिराग क्यों है, तो अश्विन क्यों है, दीप्ति क्यों है, और बाकी सारे इतने सारे किरदार हैं, इतना ब्यूटीफुल बुके ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स जो आपको इस शो में मिलने वाला है, तो वो बुके नहीं बनेगा। लेकिन मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मैं आपको जो बता रही हूँ, हाँ, मेरे और पुष्पा के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट और कहीं नहीं मिलेंगे, वो बहुत अलग कॉन्फ्लिक्ट है। आपने सामान्य तौर पे देखा है नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट, नहीं, यहाँ पे है पॉजिटिव और फिर भी कॉन्फ्लिक्ट, और वहाँ पे क्रिएट होता है एंटरटेनमेंट। नहीं, जैसी माँ होती है जो कभी स्ट्रिक्ट भी है, कभी लविंग भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। जब मैं कह रही हूँ कि पुष्पा से जो पुष्पा नहीं है वो मैं हूँ, तो इसमें वो माँ वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐड नहीं कर रही हूँ। मेरा कहना ये है कि अगर पुष्पा में ढीठपना है तो इसमें नहीं है। इसमें वो अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है जो आपको पढ़ाई लिखाई से आती है, आपको दुनिया एक अलग तरीके से देखने से आती है। पुष्पा ने भी दुनिया देखी है, इसने भी दुनिया देखी है, लेकिन पुष्पा ने जो दुनिया देखी है वो अलग चप्पल पहन कर देखी है, इसने जो दुनिया देखी है वो अलग सैंडल्स पहन कर देखी है। दुनिया तो दोनों ने देखी है ना। तो पुष्पा के कुछ अप्रोचेस बहुत अलग है और इसके उसके ऑपोजिट है। बट यस, एज आई सेड, ये बहुत सही है। ऐसा कुछ भी ये करने से परहेज करेगी जो गलत हो सकता है, सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर, मॉरली, एज अ ह्यूमन। नहीं, अगर मैं कुछ करने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं नहीं करूँगी। तो जब कोई इंसान इतना सच्चा होता है ना, वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है।
हम लोग फॉर्चुनेटली बहुत ही अमेजिंगली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। हैट्स ऑफ की ये खासियत है कि जब वो कास्टिंग करते हैं ना, वो सिर्फ अच्छे एक्टर्स नहीं, अच्छे इंसान देखते हैं। वो हैट्स ऑफ की ये खासियत काफ़ी सालों से रही है, एंड टचवुड वी आर थैंकफुल फॉर दैट। उसकी वजह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट और सेकेंड डे, मैक्सिमम 2 दिन लगे होंगे, जब हम सब एक दूसरे के साथ मजाक करने लगे थे, हम सब एक दूसरे के साथ सेम पेज पर आ गए थे, एक दूसरे को समझने की कोशिश सब में दिखने लगी थी। और उस वजह से अब हो ऐसा रहा है कि पूरी नाइट शूट करो, कोई सोने ही नहीं जाता। किसी के पास 2 घंटे भी खाली है तो कोई सोने नहीं जाता, सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के बातें कर रहे हैं, या हंसी मजाक चल रही है, हमको चॉकलेटें बांटी जाती है तो हम वो एक दूसरे की मार मार के खा रहे हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल बॉन्ड दैट वी आर ऑलरेडी क्रिएटिंग। अब सिर्फ इंतजार ये है कि जितने ज्यादा सीन्स एक दूसरे के साथ आएंगे, उतना ज्यादा हम एंटरटेनमेंट क्रिएट करके आपको परोस पाएंगे। बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। जैसे इन्होंने बोला कि फर्स्ट सेकेंड डे में ही वो बाहर आना शुरू हो गई थी। इनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ था कि हमारा फर्स्ट डे मॉक शूट था, मैंने इन्हीं के साथ मॉक शूट किया, एंड फर्स्ट एंड लास्ट मॉक शूट था इनके साथ। तो इन्होंने वहीं पे ही बोल दिया था कि तू ही मेरी छोटी बहन बनेगी, मतलब वो उनको समझ में आने लग गया था। तुझे मैं बड़ा ना वो ग्लास बॉल गिफ्ट करती हूँ, उसमें ऐसे ऐसे करके तुम कर भविष्य, हम पैसे भी देंगे तुझे। फिर वो पॉजिटिव वाइब्स आने लग गई थी जब हम सब मिले। 100 पीसेस फिट होते हैं वैसे हो गए ना। ट्रू, हाँ। बॉन्ड वही तो है जो आप खुद भी महसूस कर पा रहे होंगे कि हम लोग ऐसे ही लाइक रियल लाइफ में भी हम लोग वी आर ऑन द सेम पेज एंड वी आर वर्किंग। तो चाहे नाइट शिफ्ट्स हो, कैसा भी हो, वी डोंट सी इट, वी सी कि हमको साथ में काम करने मिल रहा है, सो वी आर ग्रेटफुल फॉर इट। एंड उसके अलावा राशि सेड द राइट थिंग, मॉक टेस्ट पे वैसा ही हुआ था बिल्कुल, कि मैं उस टाइम पे एक्ट कर रहे थे हम लोग और वो एक्ट जैसा लग ही नहीं रहा था, बिकॉज इट वॉज लाइक वी वर सो मच इन टू इट कि डायलॉग्स बोल रहे थे एंड वी वर फीलिंग द डायलॉग्स। सो इसीलिए आई टोल्ड हर कि तू ही मेरी छोटी बहन बनेगी। भक्ति जी है, उनके साथ भी लाइक इन द वर्कशॉप्स ओनली मैं उसी टाइम पे समझ गया था कि द वे शी वाज एक्सप्रेसिंग ऑल हर डायलॉग्स। देखो चलो बुरे पे आते हैं सर। I know some secrets. No, there are no secrets. She's very open about everything. About everything in the sense that she's very open about her character and her energies are very positive. उनका शूट स्टार्ट होता है तो ऐसे देखने का मन करता है कि वो क्या और प्रेजेंट कर रहे हैं। आफ्टर हर सीन्स ऑल्सो उनसे बातें करने का मन करता है। शी इज़ वेरी एनर्जेटिक। जैसे ही वो आती है वापस मेकअप रूम में उस दिन वो जा रहे थे एंड आई सॉ हर एंड शी वाज लिटरली डांसिंग व्हाइल वॉकिंग टुवर्ड्स हर मेकअप रूम। या एंड व्हिच वाज दैट सॉन्ग? यू वर सिंगिंग सम सॉन्ग, यू वर सिंगिंग अ सॉन्ग ऐसे करके यू वेंट दैट कुछ 90s का कोई गाना था। हाँ 90s का जो जीता वही सिकंदर का गाना। हाँ नहीं कौन सा था? हाँ नहीं समझे हैं जो हमें तो क्या जाता है, ये हारी बाजी को जीतना हमें आता है। ये जो है ना, ये जो इंडियन लोगों की खासियत है ना, धुन अपने मुंह से गा के सुनाने की, ये कहीं नहीं मिलेगा। टन 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 टन। फैंस को मैं यही कहूँगा कि अब आप हमारे फैमिली से मिलेंगे 6 जून से और आप हमसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और वही हमारा गोल है कि हमारे छोटे से छोटा एलिमेंट हम खुद उसको फील करें ताकि आप भी उसको फील करें और वही चीज़ें हम एज अ स्टोरी आपको प्रेजेंट करेंगे। सो वेलकम एंड प्लीज़ वॉच आवर शो। इट्स नेम इज़ पुष्पा इम्पॉसिबल। आ रही है संभाल लेना फ्रॉम 6 जून रात 9:30 बजे। संभाल लेना भाई। Monday to Saturday only on Sony Sub. Sony Sub. Thank you. Thank you. Love you. Bye.